हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिर से हमारी एग्ज़ाम आ रही है। कुछ दिनों में आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, बराबर। तो यहाँ इस एग्ज़ाम यानी कि इस परीक्षा में हमारे ऐसे 1 और ऐसे 2 के सभी लेसन हैं, बराबर। तो सभी यानी ऐसे 1 के जितने चले वो तो है ही, ऐसे 2 के अंदर इस दिसंबर तक जितना भी चला है उतने लेसन। वैसे मैं आपको इसके बाद ये चौथा लेसन और एक पांचवा, बस। यानी कि ऐसे 2 के अंदर सेम 2 के 5 लेसन हम परीक्षा में लेंगे और आगे के 8 लेसन है वो तो अलग, बराबर। सभी लेसन में से आपको करना होगा। तो आज हम हमारे लेसन नंबर 4 पुस्तक हमारी मित्र, उसमें अभ्यास के प्रश्न 3 समझने वाले हैं, बराबर। तो अब यहाँ हमें क्या कहते हैं, अब आपको पत्र लिखना, पता लिखना, पत्र किस प्रकार से लिखना है वह समझ आ गया होगा, बराबर। तीसरा प्रश्न है हमारा, अपने मित्र को चिट्ठी भेजना चाहते हो तो ठीक से अपनी जगह पर पहुँचे ऐसा पता लिखिए। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ आप जिसे पत्र लिखना चाहते हो, बराबर, कोई भी हो, शुभ हो अशुभ हो, कोई भी पत्र लिखना चाहते हो तो उसका पता तो लिखना पड़ेगा, तभी आप जिसे भेजना चाहते हो उन्हें मिलेगा, बराबर। तो यहाँ आपको पता लिखना है। हमने हमारा पता लिखना सीख लिया है, बराबर। उसी तरह से सामने वाले का पता लिखना है। कैसे? तो पहले घर नंबर, घर का जो नाम हो तो वह, और वह किस में लिखोगे, एक हरा अवतरण में, बराबर। फिर गली या मोहल्ले का नाम, गांव का नाम, किस राज्य में रहते हो वह, और सबसे अगत्य की बात है पिन कोड नंबर, वहाँ का पिन कोड नंबर है वो जल्दी से लिखो। तो कोई कमी रह गई होगी पता लिखने में, तो भी इस पिन कोड की ज़रिए हम वह पता भेज सकते, यानी कि हमारे भेजने वाले को वो पता मिल सकता है, बराबर। समझ गए? तो यहाँ आपको चित्र दिया हुआ है, ये पत्र है, कागड़ जिन्हें गुजराती में कहते हैं। तो यहाँ आपको पता लिखना है। समझ लो कि इस चित्र को ड्रॉ करके आपने यह आप अपने मित्र को या किसी संबंधी को भेजना चाहते हो, तो यहाँ जिसे भेजना है उसका पता लिख दो। नीचे जो बॉक्स है, खाना है, वहाँ आप पिन कोड नंबर लिखो, बराबर। तो ये हमारी भेजने वाले को पता लिखने की क्रिया, समझ गए होंगे आप, बराबर। अब क्या है, प्रश्न 4, चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए। यहाँ आपको प्रश्न पूछना है, चित्र देखना है। तो चित्र, पहले चित्र क्या है, पट्टी 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 है और बच्चा चल रहा है पट्टी के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ये सभी जो चित्र है वह
रास्ते के सिग्नल है, उसे ध्यान में रखने के लिए बताए गए हैं। समझ गए आप? तो पहला चित्र है पट्टी पट्टी, यानी कि इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ेब्रा क्रॉसिंग, यानी कि रास्ता पार करने की जगह। बराबर? तो बच्चा है वह उसके ऊपर से रास्ता पार कर रहा है, इस तरह से उस तरफ जा रहा है। समझ गए? बहुत सारी जगह पर इस तरह से ज़ेब्रा क्रॉसिंग होता है। बीच में कहीं पर 4 रास्ता हो या 3 रास्ते हो या 2 रास्ता हो, आना और जाना, तो रास्ता क्रॉस करने के लिए, यानी कि इस पार से उस पार जाने के लिए इस तरह से ज़ेब्रा क्रॉसिंग रहता है, यहाँ आने के लिए भी और जाने के लिए भी, यानी कि जाने वाले रास्ते पर भी आने वाले रास्ते पर भी इस तरह के ज़ेब्रा क्रॉसिंग, उस पर से ही हमें रास्ता पार करना चाहिए, तो हमें अकस्मात का भय रहता नहीं है। बराबर? तो यहाँ प्रश्न पूछना है तो क्या पूछोगे? रास्ता बालक रास्ता कहाँ से पार कर रहा है? बराबर? यानी कि किस पर से पसार हो रहा है। ओके? अब दूसरा, तो दूसरा चित्र है, देखो यहाँ बालक चल रहा है, किस तरफ चल रहा है? तो दाईं ओर। तो आप प्रश्न कर सकते हो कि हमें किस ओर चलना चाहिए? बराबर? ज़्यादातर से हमें बाईं ओर चलना चाहिए। गुजराती में जो कहे तो आपने डाबी बाजू चालવું જોઈએ। बराबर? हमारे वाहन जो है या फिर हम पैदल चलते हैं, कुछ भी हो, हमें बाईं ओर ही चलना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चा दाईं ओर चल रहा है, इसीलिए यहाँ प्रश्न क्या कर सकेंगे? हमें किस ओर चलना चाहिए? बराबर? वो किस लिए? तो सामने से जो कोई वाहन आता है तो वाहन हमसे टकरा न जाए, इसलिए। वैसे तो कहने वाले ये भी कहेंगे कि मैम हम बाईं ओर से जाएंगे तो पीछे से आकर भी टकराएगा ना, टकराएगा, पर वो उनकी गलती रहेगी, यहाँ हमारी गलती रहेगी। बराबर? हमारे रास्ते ट्रैफिक सिग्नल का पालन जो करना हो तो उसका एक नियम है कि हमें बाईं ओर ही चलना चाहिए, हमारे वाहन भी हमें बाईं ओर ही चलाना चाहिए। बराबर? तो यहाँ पर हमें किस तरफ चलना चाहिए, या फिर बालक किस तरफ चल रहा है? बालक चल रहा है वो सही है या गलत है? बहुत सारे हमारे मगज में, दिमाग में प्रश्न आते हैं और हम वो प्रश्न करते हैं। तो इनमें से ये प्रश्न लिख सकते हो। अब तीसरा चित्र देखो कि एक लड़का है, एक लड़की है, जा रहे हैं। तो अब यहाँ हमें रास्ता क्रॉस कैसे करना चाहिए? जो पहले चित्र में हमने देखा कि हमें रास्ता ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर से करना चाहिए। ये लोग देखो बीच में चल रहे हैं, है ना? तो ये गलत है। बराबर? तो हमें कैसे चलना चाहिए, कहाँ चलना चाहिए? अब चौथा चित्र, तो सब रुके हुए हैं। देखो बस है, कार है, स्कूटर है, वो रुक गए हैं। क्यों रुक गए हैं? तो ठहरिए, यानी कि लाल सिग्नल होगा और इसीलिए सब यहाँ ठहर गए हैं। तो यह प्रश्न कर सकते हैं, सब लोग क्यों रुके हुए हैं? बराबर? अब उसके बाद छठा चित्र, तो एक स्त्री और एक पुरुष, आदमी और औरत दोनों चल रहे हैं।
कहाँ चल रहे हैं? तो देखो, चलने की सही जगह जिन्हें हम फुटपाथ कहते हैं, बराबर ना? तो फुटपाथ पर चलना चाहिए। तो ये आदमी और औरत कहाँ कैसे जा रहे हैं, किस रास्ते पर से जा रहे हैं, बराबर। अब अंतिम, तो यहाँ पीछे कार आ रही है और बालक ने या फिर आदमी ने साइकिल चलाते हुए हाथ किया हुआ है। तो कौन सा हाथ किया है? देखो, और उसे कहाँ जाना होगा? हमें जहाँ पर भी जाना हो। तो और ये यहाँ पर गलत है। हम रास्ते के एक बाजू चल रहे हैं और हमें सामने पार जाना हो तो उस साइड पर हमें चले जाना चाहिए और फिर हाथ बताना चाहिए। उसकी तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। जो हमें बाईं ओर घूमना हो तो हम बाईं तरफ चलते हैं, पर जो हमें दाईं ओर जाना है, इसने हाथ कहाँ पर बताया है? दाईं ओर। यानी कि उसका मतलब है कि रुक जाओ, मुझे जाना है, बराबर। तो यहाँ हम प्रश्न कर सकते हैं, बालक ने किस हाथ से इशारा किया है? तो कौन सा हाथ है यहाँ? दाएं हाथ से इशारा किया है या फिर हाथ दिखाया है। कौन सा हाथ दिखाया है? दायां हाथ। समझे? तो ये रहे हमारे चौथा प्रश्न। अब है हमारा पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है? तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ हमें प्रश्न पढ़ना है। हमने प्रश्न 3 देखा, प्रश्न 4 देखा और अब हम प्रश्न 5 देखते हैं, बराबर। तो क्या है? दुनिया साहसी लोगों के लिए है। कायर हमेशा सोचते रहते हैं और बैठे बैठे सपना देखा करते हैं, पर साहसी विजयी हो जाते हैं। साहस के बिना योग्यता व्यर्थ है। आलसी आदमी तो मन के लड्डू ही खाते हैं, मगर जो कर्मवीर है वे सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कायर भय के सामने कांपने लगता है। साहसी का लहू भय को देखकर जोश से भर जाता है। साहस के बिना बड़ा दिल डॉल किस काम का? यानी कि साहस के बिना बड़ा दिल डॉल किस काम का? दुनिया का इतिहास साहसी पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों से भरा पड़ा है। हमने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी है ना, पढ़ी है और टीवी चैनल पर देखी भी है। तो यहाँ इस गद्यांश को हमने पढ़ लिया। अब उसके नीचे सूचना है। क्या सूचना है? कि अब इस गद्यांश के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाइए। आपको 5 प्रश्न बनाने हैं। जो भी प्रश्न बनाओ, जैसे तो देखो, दुनिया साहसी लोगों के लिए है, तो यहाँ प्रश्न बना सकते हो, यह दुनिया किस लोगों के लिए है, या फिर दुनिया में कैसे लोग हैं, बराबर, कैसे लोगों के लिए हैं। कोई भी एक प्रश्न आप लिख सकते हो। अब आगे देखो, तो कायर हमेशा सोचते रहते हैं और बैठे बैठे सपना देखा करते हैं, पर साहसी विजय हो जाते हैं। साहस के बिना
योग्यता व्यर्थ है। यानी कि यहाँ कायर और साहस दोनों का फर्क बताया है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कर सकते हो आप कि साहस और कायर में क्या फर्क है। तो ये प्रश्न उत्तर लिख सकते हो। समझ गए आप? इसके अलावा कोई और प्रश्न आप बना सकते हो तो बनाओ, बहुत अच्छी बात है, बराबर। तो इस तरह से आपको यहाँ 5 प्रश्न बनाने हैं। कोई भी 5 प्रश्न बनाकर आपकी नोट में आप लिखोगे, बराबर। तो ये 3 प्रश्न, यहाँ प्रश्न 3 में आपको पता लिखना है, यानी कि किससे आपको भेजना है उसका पता लिखो। यहाँ आप अपना ही पता लिख दो, कोई बात नहीं, लिखने की प्रैक्टिस होगी, बराबर। या फिर आप किसी को सच में पत्र भेजना चाहते हो, अपने मित्र हो या सगा संबंधी, तो उसका पता लिखो। मम्मी पापा या किसी से पूछ लो और पता लिखने का प्रयत्न करो, बराबर। प्रश्न 4 के अंदर आप नंबर वाइज लिखोगे। नंबर कैसे दोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, बराबर। ऊपर के 3 और नीचे 4 से 6। तो इस तरह से नंबर देकर आप उसके अंदर चित्र देखकर क्या समझ सकते हो तो उसका प्रश्न बनाओ, बराबर। और 5 के अंदर तो मैंने आपको कहा कि आप प्रश्न बनाओगे, आप खुद बनाओगे, बराबर। ओके, तो अपने नोट में सही अक्षर से, अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से समझकर लिखोगे। थैंक यू।